11th की क्लास में हमारे प्यारे छात्रों का स्वागत है। आप लोग को याद होगा, मैं पिछली क्लास में डॉट प्रोडक्ट पढ़ाना शुरू किया था। उसमें मैंने बताया था कि ए डॉट बी का मतलब क्या है। आपको याद होगा, हमने कहा था कि ए डॉट बी का मतलब है, जैसे अगर ये वेक्टर ए है और ये बी है और ए डॉट बी निकाल रहे हैं, तो मैंने कहा था कि ए का मैग्नीट्यूड ले लीजिए और ए की डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट बी कॉस थीटा गुना कर दीजिए ए के मैग्नीट्यूड को बी कॉस थीटा से, तो आ जाएगा ए बी कॉस थीटा। यही हमारा ए डॉट बी है, यानी एक का मैग्नीट्यूड और उसकी दिशा में दूसरे कंपोनेंट। या फिर इसका मैंने उल्टा भी बताया था, ये ए है, ये बी है, यहां से लंब डाल दीजिए ए कॉस थीटा, यहां पर ए डॉट बी बराबर हो जाएगा बी का मैग्नीट्यूड और बी के डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट क्या है, ए कॉस थीटा, यानी ए बी कॉस थीटा। याद करिए, मैंने ये बताया था आपको। आप यहां तक सीख चुके थे, आज हम आगे बढ़ाते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स। देखिए, हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। फिर ए जो है वो क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, और थीटा जो है वो ए और बी के बीच का एंगल है। आइए हम शुरू करते हैं, आई डॉट आई निकालते हैं क्या होगा। जैसे ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है और बी, ये बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। उसी तरीके से आई, ये यूनिट वेक्टर आई आपको याद होगा, हमने पढ़ाया था कि आई, जे और के यूनिट वेक्टर होता है क्रमशः एक्स, वाई और जेड एक्सिस की। अगर आप लोग कॉपी में नोट नहीं कर रहे हैं, इसको नोट करिए, टीचर अच्छे से रिविजन करते रहिए, तब ध्यान में रहेगा। आई, जे और के यूनिट वेक्टर है क्रमशः एक्स, वाई और जेड एक्सिस की दिशा में। ओके, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। जैसे ए का मैग्नीट्यूड ए है, तो आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इंटू इस आई का मैग्नीट्यूड भी 1, और ये भी एक्स एक्सिस की दिशा में और ये भी एक्स एक्सिस की दिशा में, दोनों एक्स एक्सिस की दिशा में, इसलिए दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा और cos 0 1 होता है, यानी 1 होगा। आई डॉट जे, ये क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, जे का क्या होता है 1, और ये और इसके बीच का एंगल क्या होगा, तो ये एक्स एक्सिस की ओर है और ये वाई एक्सिस की ओर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी cos 90 डिग्री। cos 90 का होता है जी। अगर यहीं पर जे डॉट जे निकालें, जे का मैग्नीट्यूड 1 जो वाई एक्सिस की ओर होता है, और इस जे का मैग्नीट्यूड 1 और दोनों वाई की तरफ है, सेम डायरेक्शन में है, इसलिए एंगल क्या हो गया 0 डिग्री, cos 0 1। यहीं पर जे डॉट के निकालेंगे तो क्या होगा, जे का मैग्नीट्यूड 1 इंटू के का मैग्नीट्यूड 1 और cos, ये है वाई एक्सिस की ओर, और के होता है यूनिट वेक्टर, के होता है यूनिट वेक्टर जेड एक्सिस की ओर, तो वाई और जेड में एंगल होगा 90 डिग्री, यानी ये हमारा 0 है। के डॉट के निकालेंगे हम, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, और ये भी जेड एक्सिस की ओर और ये भी जेड एक्सिस की ओर, दोनों सेम दिशा में है, इसलिए एंगल 0 डिग्री। cos 0 क्या होता है 1। एक के डॉट आई निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, और ये है हमारा जेड एक्सिस की ओर और ये हमारा एक्स एक्सिस की ओर, एंगल 90 डिग्री, cos 90। अब गौर से देखिए, खुद का खुद से, यानी आई का आई से 1 होता है, इन आई का बाकी दूसरे के साथ 0 है, जे का जे के साथ 1 है लेकिन जे का दूसरे के साथ 0 है, के का के साथ 1 है लेकिन दूसरे के साथ 0 है, यानी डॉट प्रोडक्ट में यूनिट वेक्टर अगर सेम है तो 1 आई जे के, अगर इस तीनों में अगर मतलब आई के साथ आई को ले ले तो 1, लेकिन आई के साथ बाकी जे या के को ले लेंगे तो 0 हो जाएगा। जे को जे के साथ ले तो 1, लेकिन जे को अगर हम दूसरे के साथ ले लें तो फिर 0 हो जाएगा। उसी तरीके से के डॉट के 1 होगा, लेकिन के का अगर दूसरे के साथ ले ले तो 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। आइए, अगर कोई वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा है तो उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं। इसको नोट कर लीजिए,
डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। मान लीजिए लेट वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के हो एंड बी इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के हो, तो देन ए डॉट बी और हमें निकालना है ए डॉट बी। तो क्या करेंगे देखिए, तो पहले हम ए का जो है वो लिख देंगे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के। मल्टीप्लाई करेंगे आई वाला से आई वाला को, 1 हो जाता है। अभी पढ़े ना आई डॉट आई 1। ये जो ए एक्स है और ये बी एक्स है, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये जो कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट किसका, वेक्टर ए का, एक्स का है, एक्स का है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। तो ये तो स्केलर है, स्केलर गुना स्केलर का स्केलर होता है, यानी ए एक्स इंटू बी एक्स, यानी ए एक्स बी एक्स। इन आई डॉट आई 1 हो गया, यहां पर नहीं कुछ लिखे, आई डॉट आई 1 हो गया। चलिए लिख देते हैं एक बार, चलिए आई डॉट आई। इस तरीके से अब इस ए एक्स से इसको गुना करेंगे, तो ए एक्स बी वाई, ये तो स्केलर है, आई डॉट जी इस ए एक्स से बी जेड को ए एक्स बी जेड, आई डॉट की ए वाई बी एक्स जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जी ए वाई बी जेड जे डॉट की ए जेड बी एक्स के डॉट आई ए जेड बी वाई के डॉट की प्लस ए जेड बी जेड के डॉट की। अब देखिए आई डॉट आई क्या होता है 1, यानी क्या होगा ए एक्स, आई डॉट जे क्या होता है 0, आई डॉट के क्या होता है 0, इसका हो गया प्लस जे डॉट आई क्या होगा 0, जे डॉट जे क्या होगा 1, यानी ए वाई बी वाई। ये जे डॉट के देखिए अलग दूसरे के साथ है ना 0, के डॉट आई भी 0, के डॉट जे ये भी 0, लेकिन के डॉट के 1 हो जाएगा ए जेड बी जेड, यानी ए डॉट बी क्या आ गया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। समझिए बात को, जब आप दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आई वाला से आई वाला गुना हुआ तो वही बचा, लेकिन आई वाला का दूसरे किसी को 0 कर दिया, जे वाला के साथ 1 हुआ, लेकिन बाकी सबके साथ 0 हो गया, इसलिए जे से जे वाला जो है यानी ए वाई बी वाई बच गया, के से के वाला 1 हो गया यानी ए जेड बी जेड, बाकी सबके साथ 0 हो गया। तो याद रहे जब भी ए डॉट बी निकालना हो तो आई वाला को आई वाला सुना कर दीजिए, यानी ए एक्स बी एक्स हो गया, जे वाला को जे वाला सुना कर दीजिए, यानी ए वाई बी वाई लिख दीजिए हो गया, और जेड वाला को जेड वाला सुना कर दीजिए, ए जेड बी जेड हो गया। बात समझ रहे हैं, एक तरीका। आइए अगर एक क्वेश्चन इस पर दिखाते हैं आपको, जैसे ऐसे पूछ देगा इफ वेक्टर ए बराबर 2y प्लस 3j माइनस के एंड बी बराबर i प्लस जे प्लस के, क्या फाइंड, ये बी है, फाइंड ए डॉट बी। कैसे बनाएंगे आप, ध्यान से कुछ नहीं करेंगे हम, ए डॉट बी निकालना ना हमें, तो आई वाला को आई वाला सुना करेंगे, यानी 2 आई वाला क्या है 1, 2 into 1 यानी 2। ये देखिए जे वाला को जे वाला से, तो 3 into 1 यानी 3, ये प्लस और ये प्लस प्लस हो गया। अच्छा माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 into 1 यानी 1, यानी 3 2 5 में से गया 4, 4 यूनिट, कुछ भी यूनिट आएगा जो है, देखिए इस प्रकार। बात समझ रहे हैं, तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट निकालना। अब हम सीखते हैं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स।
दो वेक्टर के बीच में एंगल जानने के लिए अभी जो हम तरीका बताने जा रहे हैं उसी का हम लोग प्रायः इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हैं? उसी का प्रायः इस्तेमाल करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। इसे हम लोग जानते हैं वी है ए डॉट बी बराबर क्या होता है ए बी कॉस थीटा। इसीलिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा ए डॉट बी बटा ए बी, यानी थीटा इक्वल टू क्या होगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी बटा। यहां पर समझिए, सबसे पहले जो दो वेक्टर के बीच का एंगल जानना है उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना है और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड दोनों को मल्टीप्लाई करके भाग देना है। यही तरीका है। आप कहेंगे सर थोड़ा सा एक उदाहरण दिखाइए। अभी मैं दिखाता हूं, इसको नोट कर लीजिए पहले, मेरे पास जगह नहीं है। देखिए अभी जो मैंने बताया था उसका एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। अभी जो मैं बताया था उसका उदाहरण दिखा रहा हूं। ई वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के हो एंड वेक्टर बी बराबर बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के हो। कहेगा फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हम जानते हैं वी है ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। इसलिए कॉस थीटा एंगल जाना ना, तो ए डॉट बी बट्टा ए बी, यानी हमको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। और ये तभी हम लगा पाएंगे जब हमें ए डॉट बी और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पता हो। सबसे पहले तो हम ए डॉट बी निकालते हैं। तो ए डॉट बी निकालने क्या होगा ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। आप तो अभी सीखे हैं कि आई वाला को आई वाला से मल्टीप्लाई कर देंगे, जे वाला को जे वाला से तो ए वाई बी वाई, के वाला को के वाला से तो ए जेड बी जेड बी जेड। देख रहे हैं? अब ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ऐसे लिखिए, सीधे ऐसे लिखिए मैग्नीट्यूड हुआ। कैसे निकालेंगे? तो जब आई जे और के में वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड जानना हो तो आई वाला का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जे वाला का स्क्वायर प्लस के वाला का स्क्वायर कर देंगे। इसी प्रकार से बी का मैग्नीट्यूड जानना हो रूट अंडर आई वाला का स्क्वायर यानी बी एक्स स्क्वायर, जे वाला का स्क्वायर यानी बी वाई स्क्वायर प्लस के वाला का स्क्वायर यानी बी जेड स्क्वायर। अब देखिए, अब तो ए और बी का मैग्नीट्यूड भी जान चुके हैं। आप लगा दीजिए कॉस इक्वल टू ए डॉट बी। ए डॉट बी कितना है भाई? ये है ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। इसीलिए थीटा इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। निकल गया। ये देखिए एंगल। एक और उदाहरण देखिए, जैसे कहेगा ई वेक्टर ए बराबर आई प्लस 2j प्लस 3k एंड बी बराबर 2i प्लस 3j माइनस k। कहेगा फाइंड एंगल बिटवीन देम। तो फिर वही कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ए डॉट बी निकालेंगे, क्योंकि एंगल जानना है तो डॉट प्रोडक्ट जानना होगा। क्या होगा आई वाला का वाला से यानी 2:1 यानी 2 प्लस इंटू प्लस यानी प्लस 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस 3 यानी 8 में से 3 गया कितना होगा 5। उसके बाद ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ए का मैग्नीट्यूड तो आई वाला का स्क्वायर, आई वाला क्या है 1 है 1 का स्क्वायर, जे वाला का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, के वाला का 3 का स्क्वायर, 3 3 9 4 13 14। बी का निकालेंगे क्या होगा
आई का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ -1 नहीं, वो तो दिशा उल्टा है, के क्या अपोजिट इसलिए माइनस है, मैग्नीट्यूड तो 1 है, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 4 प्लस 9 4 प्लस 9 9 4 13 1 14, अरे ये भी 14, अरे वाह तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, a डॉट बी बाई ए बी, a डॉट बी कितना है हमारा 5 डिवाइडेड बाई √14 इंटू √14, यानी cos थीटा इक्वल टू 5/14 या थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 5/14। तो ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आप सीख चुके हैं, हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट अगले क्लास सीखेंगे। ओके।